नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल के अंदर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर जब मैंने रीट की रणनीति शेयर की थी कि आपके RSSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी तक 102 पेपर्स करवाए हैं। 2015 से लगाकर 2022 तक उसने अभी तक टोटल 102 पेपर्स करवाए हैं। इन पेपरों को करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगामी रीट और CET के लिए आपके जो एग्जाम में राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो हूबहू आपको काफ़ी क्वेश्चन इन्हीं पेपरों से देखने को मिलेंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक सीरीज चला रखी है जिसका पहला वीडियो यानी अभी सबसे लेटेस्ट नवीनतम जो पेपर इसने करवाया है वो वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा जो 4 पेपर कराए उसका जो 4th शिफ्ट का पेपर जो है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। अपन डेली 1-2 पेपर डिस्कस करेंगे और 40-50 दिन के अंदर अपन सारे पेपरों को एनालिसिस करेंगे। तो ये सीरीज बहुत खास होने वाली है। आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर भी करें, ठीक है। चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। निम्न में से कौन राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए है आपका JB कृपलानी, ऑप्शन बी है आपका जयनारायण व्यास, ऑप्शन सी है आपका हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन डी है आपका VT कृष्णामाचारी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए JB कृपलानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि कोई पंचायती राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है आपका विघटन से 3 माह के अंदर, ऑप्शन सेकंड है आपका विघटन से 6 माह के अंदर, ऑप्शन थर्ड है आपका विघटन के 1 वर्ष के अंदर, ऑप्शन फोर्थ है आपका कभी भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, विघटन के 6 माह के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था का प्रमुख कार्य क्या है? तो इनका प्रमुख कार्य जो है वो प्रशिक्षण देना है। जो आपके RS वगैरह होते हैं उनका प्रशिक्षण यही संस्थान देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राजस्थान से अधिक 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन ए है आपका अशोक गहलोत, ऑप्शन बी है आपका गिरजा व्यास, ऑप्शन सी आपका ज्ञान प्रकाश पिलानिया, ऑप्शन डी आपका रामनिवास मिर्धा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, रामनिवास मिर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? ऑप्शन ए है आपका भारतीय राजस्व सेवा, ऑप्शन बी है राज्य सिविल सेवा, ऑप्शन सी है भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन डी है आपका भारतीय पुलिस सेवा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रशासनिक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ऑप्शन ए उदयपुर, बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी आपका भीलवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनाई थी? ऑप्शन ए है रानी पद्मिनी, ऑप्शन बी है रानी प्रिमिल देवी, ऑप्शन सी है आपका चंपा देवी, ऑप्शन डी है आपका दुर्गा देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रानी प्रिमिल देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। मारवाड़ परगना विगत किसने लिखी थी? तो आपको पता होगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आपका मोनोत नैन्सी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका 7 सहेलियों का मंदिर, ऑप्शन बी है आपका सास बहू का मंदिर, ऑप्शन सी है कुंवारी कन्या और रसिया का मंदिर, ऑप्शन डी है आपका 4 मुखा मंदिर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7 सहेलियों का मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? ऑप्शन ए है आपका जयपुर और बूंदी, ऑप्शन बी है आपका अलवर और कोटा, ऑप्शन सी है आपका कोटा और आमेर, ऑप्शन डी है आपका बीकानेर और आमेर। इसका राइट आंसर है आपका जयपुर और बूंदी। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, भीम डूंगरी और बीजक की पहाड़ी
राजस्थान के किस सभ्यता से सम्मिलित है? ऑप्शन ए है आपका आहड़ सभ्यता, ऑप्शन बी है कलिबंगा, ऑप्शन सी है आपका गणेश्वर, ऑप्शन डी है आपका बेराट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको ध्यान रखना है इनके उत्खननकर्ता और इनके खोजकर्ता। खोजकर्ता के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, तो आपके आहड़ के जो खोजकर्ता थे वो थे अक्षय कीर्ति व्यास, और गणेश्वर के थे आर.सी. अग्रवाल, आपके कालीबंगा के अमलानंद घोष, और आपका बेराट के कौन थे? दयाराम साहनी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मंडोर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? ऑप्शन ए है आपका सुंदरदास, ऑप्शन बी है गरीबदास, ऑप्शन सी रज्जब जी, ऑप्शन डी लालदास। तो लालदास जी इनके शिष्य नहीं है, बाकी तीनों इनके शिष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका मैच करने वाला, तो यहाँ पे अपन मैच कर लेते हैं। आपका जो मुबारक महल है वो कहाँ है? जयपुर में। तो ए का क्या 4 हो जाएगा यहाँ पे, और आपका सुनहरी कोठी टोंक में है। रेशमा मंदिर कहाँ है? सीकर में है। एक थम्बिया महल कहाँ पे है? डूंगरपुर में। बट अगर यहाँ पे एक थांबा महल कहता तो उसका आंसर क्या हो जाता आपका? जोधपुर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सुमेलित कौन सा गलत है? ऑप्शन फर्स्ट है द्वारकानाथ भट्ट रागचंद्रिका, ऑप्शन सेकंड है दलपत खुमान रासो, ऑप्शन सी है आपका कुंभा संगीतराज, ऑप्शन डी है विजयदान देथा का आसाधर। राइट आंसर हो जाएगा डी। बाकी भी आपको ध्यान में रखने हैं, तीनों भाई कई बार अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, इन तीनों को भी आपको ध्यान में रखना है। और लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि संगीत राज जो है वो 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है आपका राणा सांगा गोहिल, ऑप्शन बी है आपका अजयराज चौहान, ऑप्शन सी है आपका राय सिंह राठौड़, ऑप्शन डी है आपका खेतड़ी सिंह सिसोदिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खेतड़ी सिंह सिसोदिया। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है श्री माधोपुर। ये आप जिलों में भी पूछ सकता है, तो श्री माधोपुर कहाँ है? सीकर के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमेलित करने वाला। आपको कूट दे रखा है, उसको सुमेलित करना है। खनिज दे रखे हैं, एक साइड क्षेत्र दे रखे हैं, तो आपको ये सुमेलित करना है। जो कॉपर है कहाँ मिलता है? खोदरीबा के अंदर। जिप्सम कहाँ मिलता है आपका? जामसर के अंदर। सीसा जस्ता कहाँ मिलता है? राजपुरा दरीबा में। रॉक फास्फेट कहाँ मिलता है? झामरकोटना में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों जो है अलग अलग तरीकों में आपको पूछे ही जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, सेही परियोजना का संबंध किससे है? तो सेही परियोजना का संबंध जो है वो आपका है जवाई बांध से। आपको ध्यान रखना है, ये वह सिंचाई परियोजना है जिसके अंदर से आपका टनल यानी सुरंग के माध्यम से आपका उदयपुर से पानी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? आपका इसका राइट आंसर आएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, कुल्यमाला में देसी भाषाओं का उल्लेख है, तो इसका ऑप्शन ए है आपका 18, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है आपका 12। राइट आंसर 18। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक कौन था जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो आप यहाँ पे पूछा गया है डूंगरपुर का, तो डूंगरपुर का राइट आंसर हो जाएगा आपका उदय सिंह। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, लच्छी राम की पहचान किस क्षेत्र में रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लच्छी राम जो है वो कुचामणि ख्याल के हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि शेखावटी ख्याल के जो है वो है नानूराम, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। आपका हेला ख्याल के आपके जो है वो है आपका शायर जी, और जो आपका पूछा जाता है कई बार तुर्रा कलंगी, तो ध्यान रखना है आपको, तुर्रा कलंगी के है शाह अली और तुक्कनगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर में कौन सी जगह है ये आपको ध्यान रखना है, ये है धुलेव। कहाँ पे है? धुलेव के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी पूछी जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, आपको ध्यान देना है। इसका आंसर है आपका मंडोर, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए है आपका जिलानी माता, ऑप्शन बी है आपका सुगाली माता, ऑप्शन सी है आपका लटियाला माता, ऑप्शन डी है आपका सचिया माता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिलानी माता, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है, ये पाली की है, ठीक है। और सचिया माता और लटियाला माता कहाँ की है? जोधपुर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका, कामड़िया पथ की स्थापना किसने की थी? तो सबको पता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामदेव जी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 1857 की क्रांति और इसके पॉलिटिकल एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। मैच करने की बात कर रहा है, इसमें कहा कौन सा गलत है, तो अपन चेक कर लेते हैं। ए है आपका उदयपुर का सावर, बिल्कुल ठीक है। बी है जयपुर का आपका ईडन, सही है। बीकानेर का जेडी हॉल, ये गलत है आपका। जेडी हॉल कहाँ के थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपका सिरोही के थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके रीट में भी पूछा गया है कि जेडी हॉल कहाँ के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान में डैश 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 कजली चीज़ कहाँ की है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। कजली चीज़ आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, कहाँ है? बूंदी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। पूरिया नामक पात्र, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरिया नामक पात्र जो होता है वो होता है आपका किसमें? गौरी के अंदर, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये इंस्टीट्यूट आपका स्थित है बीकानेर में, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपका 32। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो आपके 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले हैं आपका जैसलमेर और प्रतापगढ़। जैसलमेर की लगभग अगर आप मान के चले तो 6 लाख के आसपास है, और प्रतापगढ़ की 8 लाख के आसपास है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जस्ट सिरोही की 10 लाख से जस्ट अबो है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नंबर 33 आपको पूछा गया है कि तोरावटी बेसिन या तोरावटी अफवाह क्षेत्र किसका कहलाता है? तो आपको ध्यान में देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांतली नदी जो अफवाह क्षेत्र है उसको तोरावटी कहते हैं, और काकनी नदी को आपको ध्यान रखना है, मसूरी नदी कहते हैं, जैसलमेर के अंदर चलती है। बाणगंगा है जो आपका बैराट से चलती है जयपुर में, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले के अंदर है? 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर के अंदर। और बकरियां सर्वाधिक कहाँ है? वो भी बाड़मेर में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। गोवर्धन पूजा जिसको अन्नकूट भी कहते हैं वो कब है? तो आपको पता है दीपावली के जस्ट एक दिन बाद ही होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 कार्तिक शुक्ल पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जल दुर्ग कौन कौन से है। जल दुर्ग को एक औद्योगिक दुर्ग भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अपन इसमें बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जल दुर्ग के अंदर आपका 2 एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, गागरोन और भैंसरोडगढ़, ठीक है। गागरोन कहाँ? झालावाड़ के अंदर, भैंसरोडगढ़ कहाँ? चित्तौड़ में। और साथ ही साथ तीसरा है कोसवर्धन जो दुर्ग है, वो भी जल दुर्ग का एग्जाम्पल। कोसवर्धन कहाँ है? जिसको शेरगढ़ का दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? शेरगढ़ का। कहाँ है ये? 12 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये तीनों तो है, इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भटनेर, ठीक है, हनुमानगढ़ में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको यहाँ पे अरावली की चोटियों का क्रम दिया है, अवरोही क्रम पूछा है, तो आपको पता है सबसे बड़ा तो नागपहाड़ी है, तो इसमें देखने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नागपहाड़, फिर बहरोच, फिर बाबई, फिर आपका बैराट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है आपका पश्चिमी रेतीला मैदान 33 सागर का अवशेष है, बिल्कुल ठीक है। आपको ध्यान रखना है 33 गोंडवाना 4 भागों में भौतिक प्रदेश को बांटा है। अरावली आपका सबसे पुरानी श्रृंखला है, ये भी करेक्ट है। और दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन डी है आपका सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। यही गलत लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पे
उत्तर पूर्वी नहीं आएगा, आपका उत्तर पश्चिम है जो सिंधु नदी के द्वारा है। उत्तर पूर्व में कौन सी है? गंगा नदी है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन फर्स्ट है इसकी शुरुआत आपकी 1994-95 में 8 जिलों के अंदर 26 प्रखंडों में की गई थी। बिल्कुल सही बात है। 8 जिलों के अंदर भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ शामिल है। बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी है आपका जो थर्ड है, ये है 100% केंद्र सरकार द्वारा ये कार्यक्रम है। यही ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे 100% केंद्र सरकार ना होकर राज्य सरकार है। तो यहाँ पे राइट जो है इसके अंदर गलत कथन पूछा है, तो गलत कथन आपका है यहाँ इसके अंदर एक तो आपका हो जाएगा गलत कथन आपका 3 वाला। ठीक है। साथ ही साथ लास्ट देख लेते हैं अपन, इसका उद्देश्य डकैत प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो इसका जो अपन बात करते हैं तो ओनली गलत कथन कौन सा है? ओनली 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से आपका कौन सा युग्मक कत्था बबूल कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो कत्था आपका उदयपुर चित्तौड़ मिलता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से वन क्षेत्र में सबसे अधिक वन कहाँ पे है? तो आपको ध्यान दे रखना है। अभी वन रिपोर्ट लेटेस्ट के अनुसार सर्वाधिक वन तो उदयपुर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। अगर सेकंड नंबर का जिला पूछे तो आंसर हो जाएगा आपका अलवर। सेकंड नंबर पे कौन है? अलवर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 42, निम्नलिखित में से काला हिरण कहाँ पाया जाता है? तो काला हिरण के लिए और माचिया घास के लिए तालछा पर चूरू इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है। इसके साथ ही साथ सज्जनगढ़ जो है वो क्या है? पहला जैविक उद्यान है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रणथंभौर बाघ परियोजना के लिए फेमस है, जहाँ पे पहली बाघ परियोजना चलाई गई। कुंभलगढ़ के जो है वो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, 43 क्वेश्चन है आपका। आपको नदियाँ दी हुई है, उसके अंदर आपकी लंबाई का क्रम पूछा है। ठीक है। तो आपका लूणी की लंबाई आपकी कितनी है? 495। बिल्कुल करेक्ट है ये ए। दूसरा आपका चंबल की लंबाई है जो आपकी 1050, ये भी सही है आपकी। बनास की लंबाई बनास की लंबाई दे रखी है 512, ये भी सही है आपकी। माही की लंबाई दे रखी है 467, ये ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि जो माही की लंबाई है वो कितनी है आपकी? 467 ना होकर माही की जो लंबाई है आपकी 576 यानी 576 इसकी लंबाई है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपको गलत युग्म पूछा है तो माही, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? राइट आंसर आपका झालरापाटन। ठीक है। जिलों में पूछे तो झालरापाटन कहाँ है? झालावाड़ में। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सेकंड शाखा पूछा है आपको। द्वितीय शाखा के टाइम पे चित्तौड़गढ़ जो आक्रमण हुआ था उस टाइम किसने ये आक्रमण किया था? तो आपको ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले शाखे के टाइम पे किया था, और सेकंड शाखे के टाइम पे था गुजरात का बहादुर शाह, और थर्ड शाखे की बात करेगा तो अकबर। लेकिन आपको पूछा है द्वितीय शाखा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से नृत्य शैली में किसके अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? तो इसकी एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, कू वा। ठीक है। कू यानी कूद और वा यानी वालर नृत्य। कुआ यानी एक ट्रिक है, कूद और वालर नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वालर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, वालर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 47, हकीम खान सूरी किस का सेनापति था? बहुत इंपॉर्टेंट है। हकीम खान सूरी आपको पता होगा जो पठान सेना नायक था, महाराणा प्रताप की सेना का। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? तो आपको पता होगा इसके अंदर मेवाड़ के तो खिलाफ हुई थी। ये तो मेवाड़ तो वैसे ही होगा, होना ही नहीं है। तो ये हुई थी मालवा और गुजरात ने ये संधि करी थी। किसके खिलाफ की थी ये? मेवाड़। मेवाड़ में कौन थे उस टाइम? कुंभा के खिलाफ ये संधि हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 49 आपका, रूपाहली और सुनहरी छपाई के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो रूपाहली और सुनहरी छपाई के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर किशनगढ़, चित्तौड़, कोटा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो आपकी नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ है जोधपुर, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो आपका ठड्डा जो आभूषण है वो आपके बाजू में पहना जाता है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान को कितने कृषि प्रदेश जलवायु में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, लेकिन मुख्य जलवायु प्रदेश पूछेगा तो कितने हैं? 5, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित वंश सुमेलित नहीं है इसमें, तो ऑप्शन ए है आपका कांकरेज, आपका दक्षिण पूर्वी, ऑप्शन बी है आपका राठी, उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन सी है आपका थारपारकर पश्चिमी, ऑप्शन डी है आपका गिर मध्यवर्ती और दक्षिण पूर्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कांकरेज, इसने दक्षिण पूर्वी लिखा है लेकिन आपका कांकरेज जो है वो आपका दक्षिण पश्चिम के अंदर है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 55 के अंदर पूछा है, उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से भोमट क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो उदयपुर और सिरोही के आसपास डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो आपका भोमट कहलाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वन नीति कब आई थी पहली? तो आपको ध्यान रखना है, वन नीति आई थी फरवरी 2010 में, आंसर इज सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, यहाँ पे CWG कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कौन सा क्षेत्र आता है? उसकी बात कर लेते हैं, शुष्क प्रदेश। तो शुष्क प्रदेश किसके अंदर आता है आपका? ये आता है आपका BWHW के अंदर, ठीक है। और जब बात करेंगे अर्धशुष्क तो आपका आता है BSHW के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आता है आपका CWG के अंदर। और आपका हाड़ौती का कुछ पार्ट AW के अंदर आता है, और आपका नीचे वाला डूंगरपुर प्रतापगढ़ भी AW में आता है। तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा सी हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 59, सोम बाबलवाड़ा पहाड़ियाँ, जाखम छोटी सादड़ी और बनास खमनोर की पहाड़ी, सागी जसवंतपुरा की पहाड़ी, ठीक है। आपको उद्गम पूछा है, कहाँ से निकलती है ये पूछा है, तो सोम कहाँ निकलती है? बिचमेड़ा की पहाड़ी से निकलती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका, ठीक है। बाकी भी आपको ध्यान रखना कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है, ये ऑप्शन भी आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, धाती मारवाड़ी की एक उपबोली है जो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है बाड़मेर के अंदर। ये 60 क्वेश्चन थे जो इस पेपर में आए थे, ये 4th शिफ्ट का पेपर था। ऐसे ही अपन सारे पेपरों को एनालिसिस करेंगे, टोटल पेपर जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। ऐसे ही अपन वीडियो लेके आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।